अक्सर हम सोचते हैं कि दौलत का मतलब है सोना, पैसा, हीरे जवाहरात, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली खजाना किसी बंद दरवाजे के पीछे छिपा हो? आज हम एक ऐसे ही दूध वाले की कहानी में चलेंगे जिसकी पूरी दुनिया एक अलमारी के राज ने बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक चाय की टपरी है, गर्मा गर्म चाय और बातों का दौर चल रहा है। तभी एक बूढ़े चाय वाले ने धीरे से ये सवाल पूछा और बस वहां बैठे सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे, एक दूध वाला और मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी? मजाक है क्या? किसी के गले ये बात उतर ही नहीं रही थी। लेकिन ये मजाक नहीं था। ये कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी। कहानी का हीरो है रामू, एक बिल्कुल सीधा साधा शांत सा दूध वाला। हर सुबह उसका एक ही काम था, चुपचाप साइकिल पर निकलना और घर घर दूध पहुंचाना। ना किसी से ज्यादा बोलना, ना बतियाना, बस अपने काम से काम। रामू के हर दिन के सफर में एक पड़ाव था, एक बहुत पुरानी, थोड़ी डरावनी सी हवेली। और उस हवेली में रहने वाली एक अकेली बुजुर्ग औरत का एक बड़ा ही अजीब नियम था। एक ऐसा नियम जो रोज बिना नागा दोहराया जाता था। सोचिए जरा, हर रोज एक ही हिदायत मिलना, रामू, दूध रसोई में रख देना, और हाँ, उस कोने वाली अलमारी को हाथ मत लगाना। रामू को यह बड़ा अजीब लगता था। मतलब क्यों? लेकिन बेचारा इतना सीधा था कि कभी पलटकर पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। आखिर उस अलमारी में ऐसा क्या था? और फिर आई वो एक रात, एक भयंकर तूफानी रात, जिसने सब कुछ बदल दिया। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं, जोरों की बारिश हो रही थी और रामू भीगता हुआ उस हवेली पहुंचा। हवेली के पास पहुंचते ही उसका दिल धक से रह गया। मेन दरवाजा थोड़ा सा खुला था, हवा से खटक रहा था। अंदर घुप अंधेरा और एक अजीब डरावनी खामोशी। उसके कदम वहीं जम गए। उसने डरते डरते आवाज लगाई, कोई कोई है अंदर? पर उसकी आवाज उस खाली घर में गूंज कर खो गई। कोई जवाब नहीं। और तभी उस भयानक सन्नाटे के बीच उसकी नजर पड़ी उसी अलमारी पर। वही अलमारी जिसे छूना मना था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ सालों का दिया हुआ वचन था और दूसरी तरफ एक ऐसी उत्सुकता जो अब डर पर हावी हो रही थी। आज पहली बार उसने सोचा, देख ही लेता हूं, आखिर इसमें है क्या? और उसने वो कर दिया जो उसे कभी नहीं करना था। कांपते हुए हाथों से उसने अलमारी का दरवाजा पकड़कर खींचा। चरमराने की एक लंबी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और अंदर जो दिखा वो उसकी सोच से, उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसने क्या सोचा था कि अंदर सोना होगा, पैसे होंगे, गहनों से भरी तिजोरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अलमारी तो बस पुरानी डायरियों, हिसाब किताब की मोटी मोटी धूल भरी किताबों और कुछ पुराने नक्शों से अटी पड़ी थी। ये कैसा खजाना था? ये तो रद्दी लग रही थी। अगले दिन रामू का दिल बैठा जा रहा था। वो डरा सहमा उस बुजुर्ग औरत के पास पहुंचा। उसने तय कर लिया था कि वो सच बता देगा। कांपती आवाज में उसने अपनी गलती मान ली और मन ही मन सोच लिया कि बस आज तो नौकरी गई। लेकिन उस औरत का जवाब सुनकर वो चौंक गया। वो जोर से हंसी और बोली, अच्छा किया जो खोल ली। मैंने पहले भी कई लोगों को काम पर रखा, सबकी नजर सोने चांदी पर थी। एक तू ही है जिसने दिमाग ढूंढा। ये एक परीक्षा थी, उसके चरित्र की, उसकी नीयत की। पता है, वो महिला कोई मामूली बुजुर्ग नहीं थी। वो एक बहुत बड़ी डेयरी की मालकिन थी और सालों से किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान को ढूंढ रही थी जिसे वो अपना पूरा कारोबार सौंप सके। उन डायरियों में दूध का हिसाब नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी डेयरी एम्पायर को चलाने का सारा ज्ञान, सारी रणनीति छिपी थी। तो कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है, उसी चाय की टपरी पर। बूढ़ा चाय वाला अपनी कहानी खत्म कर रहा है और सब लोग हैरान, मुंह खोले बस उसे सुन रहे हैं। तभी चाय वाला सड़क की तरफ इशारा करता है। एक बड़ी, शानदार, चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक महंगा सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा एक आदमी उतरता है। और वो कोई और नहीं बल्कि रामू है। चाय वाला एक गहरी सांस लेकर धीरे से कहता है, लोग कहते हैं रामू की किस्मत खुल गई, पर सच ये नहीं है। सच तो ये है कि उसे एक मौका दिया गया था। एक ऐसा मौका जो सोने चांदी में नहीं बल्कि पुराने कागजों में छिपा था। और उसने उस मौके को पहचान लिया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रामू की कामयाबी सिर्फ किस्मत का खेल थी, या फिर सही वक्त पर मिले सही मौके को पहचानने की काबिलियत?
शायद असली दौलत वो नहीं होती जो चमकती है, बल्कि वो नज़र होती है जो मौक़ों को अंधेरे में भी देख लेती है।